आप सभी को मेरा कोटि कोटि वंदन। आज आपको मैं मेरा अनुभव सुनाऊंगा। वैसे तो मैं बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। गुजरात में अमरेली डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, लेकिन प्रभु ने कृपा करके जो मुझे आफ्टर रिटायरमेंट जो ड्यूटी दी है, इस हिसाब से मैं सारी दुनिया में घूमता हूँ। तो आज आप सबके बीच में लखनऊ हूँ। मेरा अनुभव ऐसा है कि जब मेरा जन्म हुआ तब से मैं बहुत बीमार रहा। नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार के रोग। मेरी माँ तो वहाँ तक कहती थी कि तू कैसे बच गया, वो ही हमारे लिए एक आश्चर्य है। माँ बाप ने जो कुछ उनकी समझ के अनुसार, और उस वक्त यानी कि आज मेरी आयु 76 साल है, उस वक्त कोई सुविधा नहीं थी, तो जो भी वो कर पाते थे किया। बाद में जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने भी आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, पानीपैथी, स्वमूत्र थेरेपी, गौमूत्र थेरेपी, हास्य थेरेपी, ये सब कुछ करके देखा, लेकिन रोग आगे बढ़ते जाते थे। बाद में योगासन भी बहुत किए, प्राणायाम भी बहुत किए, करवाए, मैं योगा टीचर बन गया, लेकिन रोग नहीं हटते थे, न मेरे न कोई योगा करने वाले को। तो मैं बहुत परेशान था। तब मैंने यज्ञ, होम, हवन, पितृतर्पण, ऐसे क्रियाकांड, ये सब कुछ किया, फिर भी कोई परिणाम नहीं मिला। अब कुछ बाकी नहीं रहा। तब मैंने सोच लिया कि ऐसा जीना कोई जीना है क्या, लेट मी कमिट सुसाइड, आत्महत्या ही कर लूं। लेकिन शायद वो प्रभु को पसंद नहीं था, तो मुझे 1993 में, आज से करीब 29 साल पहले, मुझे सही रास्ता दिखा दिया और मेरे सारे रोग निकल गए। मेरी पत्नी ने भी प्रयोग किया, उनको भी माइग्रेन था, एसिडिटी, ये सारी दवाइयाँ लेते लेते ओबेस हो गई, ओबेसिटी, ये सारी दवाएं चलते चलते जोड़ों का दर्द हो गया। ये सारे इसके कारण हमें संतान भी नहीं हुए। संतान के लिए भी हमने बहुत कोशिश की, बहुत दवाइयाँ ली, सर्जरी भी करवाई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। ये जो हमें नई दिशा मिली प्रभु के द्वारा, जिसको हमने नाम दिया नई भोजन प्रणाली, न्यू डाइट सिस्टम, NDS, तो ये भगवान ने मुझे जो दिया उस तरह से कि देख, ये अंतरात्मा की आवाज़ है कि सारी सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, कोई बीमार नहीं पड़ते, तू बीमार पड़ा, मतलब कि गलती कुछ तेरी ही है। क्या गलती है वो भी बता दिया कि सारी सृष्टि में जितने भी जीव है जो निरोग है, वो खुद का खाना जो भगवान ने उनको दिया है वो ही खाते हैं, वो ही रूप में खाते हैं। उनको न आग पे चढ़ाते हैं, उनको पेस्टिसाइड या तो केमिकल से
पकाते भी नहीं हैं, जो भी नेचर ने दिया, प्रकृति ने दिया, वही स्वरूप में खा लेते हैं। और इससे वो बलवान भी है, बुद्धिमान भी है, और उनकी आयु भी लंबी है। तब मुझे भी पता चला कि रामचरितमानस में भी यही बताया गया है कि भगवान राम ने कंदमूल, फल, पत्ती और जल ये खाए थे। तो जो मांसभक्षी रावण था, इतना बाहुबली की 20 भुजाएं थी, इतना बुद्धिवान 10 मस्तक कहा जाते हैं, इनको भी भगवान ने आसानी से मार डाला, जो खाते थे कंदमूल, फल, पत्ती और पानी। उनके जो संतान हुए वो उनसे भी आगे बढ़ गए। तब मेरी आंखें खुल गई कि हम जो भी कुछ खाते हैं गलत खाते हैं। हम आग पे चढ़ा के खाते हैं। हम जो हमारा भोजन नहीं है, जो कंद, मूल, फल, पत्ती और पानी में नहीं आता, ऐसा भोजन खाते हैं। जो है प्रमुख भोजन हमारा, वो है अनाज व दालें। दाल, चावल, रोटी, पूरी, पराठे, ये जो कुछ हम बना के खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट, ये अनाज और दालों से बनता है। जो पक्षी का भोजन है, पक्षी को चोंच दी गई और पक्षी के शरीर में ही वो टूटता है, पचता है, और पक्षी के शरीर में उसका रक्त यानी लहू, ब्लड बनता है, मांस बनता है, हड्डियां बनती है। तो ये भोजन पक्षी का है, हमारा नहीं है। एक बात समझ में आ गई तो हमने ये छोड़ दिया खाना। अपने आप छूट गया जब पता चल गया कि हमारा भोजन नहीं है। बाद में हमें आगे ये भी समझ में आ गया कि सारी दुनिया में दूसरा जो प्रमुख भोजन कहें तो दूध और दूध से बनी चीज़ें हैं, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट। वैसे हमें सिखाया गया है, पढ़ाया गया है कि दूध संपूर्ण आहार है, दूध से कैल्शियम मिलता है, दूध से कैलोरी, ताकत मिलती है, दूध से सब कुछ मिलता है। तो सारी दुनिया दूध पीती है, मैं भी पीता था। मैं तो वैसे भी गांव का रहने वाला देहाती किसान का लड़का, हम भी गाय भैंस अपने घर रखते थे, बहुत दूध पीते थे। लेकिन जब से ये बात समझ में आ गई, हमारा दूध भी अपने आप छूट गया। मुझे दूध से बनी चीज़ें भी बहुत पसंद थी, छाछ, लस्सी ये भी बहुत पसंद थी, दही भी मुझे पसंद था, घी से बने लड्डू और दूध से बने मावा, मिठाइयाँ बहुत मुझे पसंद थी और बहुत खाता भी था। लेकिन तब तक मैं बीमार रहा। जब से मेरे जीवन में ये दूध निकल गया, अनाज दालें निकल गई और मेरा सारा जीवन बदलने लगा। रोग तो कब भाग गए पता ही नहीं चला। तीसरा मुझे पता चला कि जो कुछ हम खाते हैं आग पे चढ़ा के खाते हैं, जो जिसका तापमान बढ़ जाता है, तो इसमें जो सत्व तत्व भगवान ने रखे हैं वो भाप में मिल जाता है, बाष्पीभवन हो जाता है। तो जो कुछ हम खाते हैं अब वो खाना नहीं है, पखाना है। तो ऐसा पखाना हम खाते हैं जो शरीर में पत्ता नहीं है, रुकता है, मृत आहार है, तो अपने आप चल भी नहीं सकता। उसको धक्का मार मार के हमारे जीवनी शक्ति को निकालना पड़ता है और कहीं ना कहीं चिपक जाता है, रुक जाता है। तो जहाँ भी चिपका, रुका, वहाँ वो पड़ा रहता है, तो सड़ता है, सड़ान लगती है। तो इसमें वात, पित्त, कफ, वायु होते हैं, एसिड बनता है, म्यूकस यानी कि कफ बनता है। तो इसकी वजह से सारे रोग होते हैं। इतना ही नहीं, वो ज़्यादा पड़ा रहता है तो इसमें कीड़े भी पड़ते हैं, वर्म्स होते हैं। तो ये हमने देखा कि हमारे जब मल त्याग करते थे तो इसमें से भी वर्म्स निकलते थे। तो हमें पता चल गया कि जो कुछ हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो अपने आप धीरे 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 ये बदलाव आने लगा और धीरे धीरे मेरे रोग जाने लगे।
मांसाहार तो मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता चला कि जो मांसाहार है वो शेर, चीता, बाघ, टाइगर, ऐसे वरु, ऐसे प्राणियों के लिए है, मांसाहारी प्राणियों को लिए, जो इंसान के लिए नहीं है। और फिर भी इंसान जो खाएगा तो ये पचेगा नहीं, और नहीं पचने के कारण वात पित्त कफ होते हैं, और इसके कारण सारे रोग होते हैं। तो ये सारी बातें मुझे मेरी समझ में आ गई। मेरा जो भी मैं खाता था अपने आप छूट गया, तो बहुत कुछ फायदा हो गया। लेकिन अभी मुझे ये भी समझ में आया कि जो आज तक गलत खाया है, इसके वजह से पूरा तो वो निकल नहीं पाएगा, तो इसको भी निकालना होगा। तो इसके लिए जो भी आयुर्वेद में, योगा में, सभी जगह है, तो इसमें से हमने कुछ 3 बातें चुन ली, पसंद की। हमने खुद कोई इन्वेंशन नहीं किया, रिसर्च नहीं किया। तो हमें पता चला कि सारे रोगों की जड़ है तो कब्ज है, ऐसा हम मानते हैं। तो पहले हमने बड़ी आंत पे जोर दिया। बड़ी आंत को सादे पानी से हमने साफ किया, जिसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल, एक साधन मिलता है बाजार में, जिसको एनिमा पोट कहा जाता है। तो इससे पानी हमारी बड़ी आंत में चढ़ाना है, रेक्टम और एनस के द्वारा, यानी कि मलद्वार के द्वारा। सादा पानी जो टॉयलेट में आता हो। तो इसका ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ लखनऊ में विजय भाई के पास भी मिलेगा, या तो फिर बाज़ार से लेना है तो भी ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बेचने वाले हैं वो रखते हैं, वहाँ से मिलेगा। तो इसका उपयोग, ये जो ट्यूब है 6 फीट से ज़्यादा लंबी है, तो जहाँ हम बैठ के लेना चाहते हैं, इंडियन टॉयलेट हो या यूरोपियन हो कोई भी, तो वहाँ से लेकर ये 5 फीट अंदर इसको जैसे घड़ी रखते हैं, वॉल क्लॉक, ऐसे रख देना है। इसमें वो सादा पानी भरना है जो टॉयलेट में नल में आता है, पूरा भर देना है। अब जब भरते हैं तो एक कोक, इसको बंद रखना है, और जब लेना है, पानी चढ़ाना है, तब कोक को खोल देना है, जिससे ये यहाँ छिद्र दिए गए हैं 2, वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। पहले हवा निकलेगी, बाद में पानी निकलेगा। जैसे पानी निकलना शुरू हो जाता है, एनस में हमें इसको इंसर्ट कर देना है। बस इतना 4 इंच जाएगा, काफ़ी है। ज़्यादा जाए तो कोई नुकसान नहीं है, और एकदम स्मूथ है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस तरह से उठने के साथ ले लेना है, रात को सोने के पहले लेना है, 3 महीने तक लेना है। निरोग है वो भी ले सकते हैं, रोगी है वो भी ले सकते हैं, सन्यासी, संसारी हर कोई ले सकते हैं, क्योंकि सभी ने गलत भोजन खाया है। तो सभी को बड़ी आंत साफ करना जरूरी है। इस तरह केवल 3 महीने तक करना है, ज़्यादा नहीं। 3 महीने में आपको ज़्यादातर वो सफाई हो जाएगी, परिणाम भी मिल जाएगा। किसी को बहुत कुछ ऐसा क्रॉनिक डिजीज है, कैंसर है, सोराइसिस है, तो उनको शायद थोड़ा लंबा करना पड़ता है, तो उनको खुद को पता चल जाएगा। तो एक ये है सफाई करने का। दूसरा टूल है, हम कहते हैं लंघनम परम औषधम, यानी कि न खाना न पीना, मुंह में कुछ भी नहीं डालना उठने के बाद 8 घंटे तक। लेकिन आज तक हमने उठने के साथ खाया है, तो फिर धीरे धीरे आदत डालें। वो आदत पड़ गई है तो इसको हटाना है। एक साथ 8 घंटा नहीं होता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जाए, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे करके 8 घंटे तक पहुंचना है। तो आप देखेंगे कि आप
शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी का अनुभव करने लगेंगे। डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, मोटापा जो भी है ये अपने आप कम होने लगेगा, रिवर्स होने लगेंगे। और जितना वो जाता है, कम होता है, उतनी जो भी दवाइयाँ चलती है उसको प्रोपोर्शनेटली, हाँ, सप्रमाण इसको कम करते जाना है। दवाई उतनी चालू रखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। बीपी वाले को, डायबिटीज वाले को वो मूर्छित हो जाएंगे, इतना माइनस हो जाएगा। तो इतना नहीं होने देना है, साथ साथ हमारी दवाइयाँ भी कम करते जाना है। तो ये दूसरा क्लींसिंग है, सफाई है, लंघन, न खाना न पीना। तीसरा है क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस, जो हरी पत्तियों से बनता है। आंवले मिलते हैं तो आंवले डालना है, नहीं तो हरी पत्ती का जूस केवल ये भी दिन में 2 बार पी लेना है। एक जब हम लंघन छोड़ते हैं 8 घंटे के बाद तब पीना है, और दूसरा शाम को कभी भी पीना है। अब जो समय बचा इसमें हमें हमारी पसंद का कोई भी जूस पीना है, हमारी पसंद का, और सीजनल जो हो, जिस सीजन में मिलता है। तो ऐसे हमारा दिन पूरा हो जाएगा। शुरू में तकलीफ होगी भी, और ये जब लेंगे सफाई होगी। सफाई होती है तो किसी को दस्त होंगे, किसी को उल्टी होने लगेगी, किसी को चक्कर आने लगेंगे, किसी को बाल झड़ने लगेंगे, किसी को फोड़े निकलेंगे। हाँ, जो जैसा अंदर है, भीतर है, और उसको जो हमारा शरीर निकालना चाहता है उस तरह वो निकालेगा। तो हमें डरना नहीं है। सभी को होता है ऐसा भी नहीं है, इससे भी नहीं डरना है। किसी को होता है तो यदि हम जानते हैं तो डरेंगे नहीं। तो इतना करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो कोई रोग है ये रिवर्स होने लगेंगे। और ज़्यादातर 3 महीने में कितना भी पुराना रोग हो, वहाँ तक कि कैंसर भी लोगों को 4 स्टेज का, जहाँ डॉक्टरों ने जवाब दिया है 2-5 दिन का मेहमान बताया था, ऐसे लोग भी आज जीवित है और अच्छी तरह से जी रहे हैं। तो ये सफाई सबसे पहले करनी है। 3 तरीके से मैंने आपको बताया। अब ये सफाई पूरी हो गई, हमारे सारे रोग हट गए, तो अब बाद में हमें क्या खाना है। हमने जो शुरुआत में देखा तो भगवान राम ने खाया, हनुमान जी ने खाया, ऋषि मुनियों ने खाया, तपस्वियों ने खाया, और हम मानते हैं कि मानव वो वानर से बने हैं डार्विन के थियरी के हिसाब से। तो वानर जो खाते हैं, हाँ, ये हमारा भोजन कंद मूल, फल पत्ते और पानी है। या तो कहे तो सलाद, सब्जी, फल और पानी, ये इंसान का भोजन है, तो हमें वही खाना है। ऐसा हम लाइफस्टाइल बना देंगे तो इसको हम आदर्श कहेंगे, आइडिया। लेकिन आदर्श कहना ठीक है, लेकिन अपनाना इतना आसान नहीं है। ये हम जानते हैं समाज में रह के। तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक बार रोगों को हटा दो, बाद में यदि हो सकता है तो आदर्श भोजन पे रहिए, नहीं हो सकता है तो रात को एक बार पकाया हुआ भोजन खाएं, जिसमें सब्जी ज़्यादा, अनाज कम। क्योंकि सब्जी वैसे तो हमारा भोजन है, लेकिन आग पे चढ़ाने से वो मृत आहार बन गया, और अनाज डाले तो हमारा भोजन ही नहीं है, और उनको भी आग पे चढ़ा के खाते हैं, तो ये ज़्यादा नुकसान करता है। तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं लेना है, खाना ही है, तो फिर कम नुकसान से खाएंगे। तो सब्जी ज़्यादा, अनाज कम, इस तरह से खाएंगे तो हम निरोग भी रहेंगे, और हमारा टेस्ट जो जीभ का है, भोग है, वो भी भुगत सकेंगे। लेकिन इसके लिए फिर से सुबह 8 घंटों का उपवास जरूरी रहेगा। और वैसे भी हमने 3-3 महीने तक एक करके देखा है, तो हमें न खाने की आदत पड़ जाएगी। तो अब हमारा शरीर भी नहीं मांगेगा, जीभ भी नहीं मांगेगी, मन भी नहीं मांगेगा।
ये हमारा खुद का अनुभव है आज 29 सालों से, और बहुत सारे लोगों का, सारी दुनिया में 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों के ऐसे अनुभव है। तो आप भी प्रयोग करके देखो, ये आपको भी ये सहज हो जाएगा। तो ये हो गया जिसको हम कहते हैं नई भोजन प्रणाली, नई भोजन प्रथा, NDS, न्यू डाइट सिस्टम। तो इस एक लाइफ स्टाइल है, लाइफ लॉन्ग इस तरह से जीना है। लेकिन हर दिन हम रात को गलत भोजन खाते हैं, पकाया हुआ खाते हैं, मृत आहार खाते हैं। तो इसको हटाने के लिए सुबह के 8 घंटे थोड़ा कॉम्पेंसेट करेगा, लेकिन पूरा नहीं जाएगा। तो हमें हफ्ते में एक दिन निर्जल उपवास, हफ्ते में एक दिन नहीं हो सकता तो कम से कम 15 दिन में एक निर्जल उपवास करना है। और एक साल में 3 नवरात्र आते हैं, 4 नवरात्र आते हैं हर 3 महीने। तो ये 4 नवरात्र भी जिस तरह से हम कर सके, यदि निर्जल उपवास होता है 9 दिन तो बेस्ट, नहीं होता है तो एक दिन निर्जल, एक दिन रसाहार, ऐसा कर सकते हैं। ये भी नहीं हो सकता तो 9 दिन हम ये जूस पे रह सकते हैं। ये भी नहीं हो सकता, शुरू में ऐसा होगा तो दिन में रसाहार और रात को ये सलाद, सब्जी, फल ये खाएंगे तो संतुष्ट भी होंगे और ये रोग भी नहीं आएंगे। तो जब ऐसा हम फास्टिंग करते हैं, उपवास रखते हैं, तब भी हमें एनिमा अवश्य लेना है, संजीवनी क्रिया अवश्य करना है, दिन में 2 बार उसी वक्त भी। और जब ये हमारा नवरात्र पूरा होता है तब हमें फिर से वो जो क्लींसिंग जूस बताया, हरी पत्तियों का, आंवले वाला, या तो ऐसे बहुत सारे हैं, केवल टमाटर का रस लेते हैं तो भी पेट साफ होता है, केवल अनार का छिलके के साथ, अनार केवल दाने नहीं छिलके के साथ, तो इससे भी पेट साफ होगा। वैसे करेला से भी होगा। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे पदार्थ भगवान ने दिए हैं सफाई के लिए भी, तो ये सफाई भी कर लेना है, बाद में रूटीन पे आ जाना है। तो इसको हम नई भोजन प्रथा कहते हैं। हम जो अपनाते हैं, आज 29 साल हो गए, हमें कोई रोग नहीं है, सारी दुनिया में घूमते हैं, कोई थकान नहीं लगती है, कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती, कभी कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, कोई लेबोरेटरी टेस्ट करवाना नहीं पड़ता। इसके अलावा भी ना हेयर ऑयल लगाना पड़ता है, ना तेल मालिश करते हैं, ना ये टूथपेस्ट लगाते हैं, ना टूथब्रश करते हैं। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं रहती, एकदम नॉर्मल और नेचुरल जीवन बन जाएगा। ना साबुन से नहाते हैं, ना शैम्पू से। हाँ, और फिर भी न कोई बदबू आती है पसीना से, न पेशाब से, न संडास से, क्योंकि अब जो हम खा रहे हैं वो सही भोजन खा रहे हैं, तो इसके हिसाब से किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस तरह जो भी रहेगा उनको ऐसा ही परिणाम मिलेगा। हम जानते हैं अच्छी तरह से, जैसी करनी वैसी भरनी, आज तक जैसा किया उसका परिणाम हम भुगतते हैं। अब हम उल्टा कर लेंगे, न्यू डाइट सिस्टम अपनाएंगे, तो जो परिणाम हमें मिले वैसे ही सभी को मिल सकेंगे। और मिला है सारी दुनिया में करोड़ों लोगों को। इतना ही नहीं, जैसा अन्न वैसा तन, तन सुधर जाएगा, रोग भाग जाएंगे। जैसा अन्न वैसा मन, मन सुधरेगा, हमारी सोच बदलेगी, सोच बदलने से हमारा व्यवहार बदलेगा, यानी कि हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट। तो जैसा हम खाएंगे वैसा हम बन जाएंगे। तो भोजन पे सबसे ज़्यादा जोर देना है। भोजन जितना कम होगा वजन उतना ही बढ़ेगा, और हमें भजन ही करना है। शिव जी ने भी कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये स्वप्नवत जगत है, नाशवंत जगत है। तो
इसके पीछे पड़ने के बजाय हम जो अविनाशी है प्रभु परमात्मा, उसके आराधना में लग जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो आप सभी को प्रणाम। आपने सुना और समझा। अब आपको प्रयोग करना है, खुद पे प्रयोग करेंगे, अवश्य परिणाम मिलेगा। प्रणाम। थैंक यू।